स्टूडेंट वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। बच्चे कल के लैक्चर च ਆਪਾਂ ਨੇ डिस्कस ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ गैस लॉ और इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ਆਪਾਂ ਕੱਲ दो गैस लॉ ਕੀਤੇ ਸੀ, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। फस्ट ऑन बॉयल्स लॉ। तो इत्थे स्टेटमेंट ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, अ गैस ऑक्यूपाइज 200 ml है मतलब वॉल्यूम एट प्रैशर 0.820 बार एट 20 डिग्री सैल्सियस। ठीक है, मतलब V1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 200 ml। ठीक है जी, और ਆਪਾਂ ਨੂੰ P1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 0.820 बार। ठीक है जी, हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई, बाद च ਉਹ ਕਿੰਨੀ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी अगर ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਈਏ 1.025 ਬਾਰ ਦਾ ਐਟ ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬॉयल्स लॉ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਤਾ। ठीक है, ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1.025 ਬਾਰ। ठीक है, V2 पता करना, तो वी नो रिलेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ਆਪਾਂ ਨੂੰ V2 ਚਾਹੀਦਾ, तो V2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ, P1 V1 ओवर P2। तो प्रेशर कितना अपने को P1 इज 0.820, V1 कितना है 200। ठीक है, और अपन प्रेशर कितना दिता होया 1.0 P225। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस अपना आंसर आएगा वॉल्यूम इज 180 ml। देखो हुण पहला प्रेशर इन्ना सीगा, ठीक है, उदों वॉल्यूम इन्ना सी, जदों आपां ने प्रेशर इनक्रीज किया वॉल्यूम जिहड़ा है वो डिक्रीज हो गया। तो दिस एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ। सेकेंड न्यूमेरिकल, अ वैसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 120 ml वॉल्यूम दी हुई है। ठीक है, V1 मान लेंगे उन्होंने। सो एंड 1.2 बार ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर 1.2 बार का दिता है, तो प्रेशर P1 कितना हो गया अपने को 1.2 बार। सो दी गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल। तो होर दूसरी वैसल च जो ट्रांसफर किया तो वह वॉल्यूम कितना सीगा अपने को, वॉल्यूम ओदा 180 ml सीगा ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस। देखो टैंपरेचर कांस्टेंट, तो बॉयल्स लॉ। वट वुड बी दी अनदर प्रेशर, तो जो पहला जो अपने 120 ml च रखा सीगा, 120 ml के कंटेनर च टैंपरेचर 1.2 बार सीगा। वॉल्यूम हुण इनक्रीज करती 180 ml का कंटेनर ले लिया, तो प्रेशर डिक्रीज होएगा। ठीक है, सो रिलेशन P1 अपने को कितना दिता 1.2 बार, V1 इज 120 ml, P2 पता करना, और V2 अपन दिता होया दैट इज 180 ml। ठीक है, तो रिलेशन P2 V2। ठीक है, तो P2 चाहिए P1 V1 ओवर V2, तो P1 अपने को 1.2 120 डिवाइड बाय 180, तो आंसर इज 0.5 बार। सो देखो वॉल्यूम इनक्रीज होया और प्रैशर जो है वो डिक्रीज होया। तो एक न्यूमेरिकल थोड़े लिए तुसी सॉल्व करोगे और कमेंट सैक्शन च कमेंट करके दसना इसका आंसर कितना आया। ठीक है, सो थर्ड न्यूमेरिकल च आपां नूं दिता होया 250 ml वॉल्यूम है जिहदा प्रैशर P1 आपां नूं, सो V1 इज 250 ml। देखो अगर वॉल्यूम ml च, ठीक है, तो जो वॉल्यूम V2 फाइंड करते हो तो आंसर ml च ही लिखना। ठीक है, जिवें हुण इत्थे प्रैशर आपां को P1 लिया होया 7450 mm। ठीक है, दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रैशर। ठीक है, P2 आपां नूं रिक्वायर्ड है और V2 आपां नूं दिता होया 200 ml। तो टैंपरेचर सेम है, सो इसदा आंसर कमेंट सैक्शन च कमेंट करके दस्सिओ की आएगा। नैक्सट आपां चार्ल्स लॉ दे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सो नैक्सट, अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1.550 ml एट 25 डिग्री सेल्सियस। हुण टैंपरेचर अपन ने इनक्रीज करता 60 डिग्री सेल्सियस तक, दैन नवा वॉल्यूम क्यों होएगा। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ अपने को प्रेशर कांस्टेंट होंदा V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। ठीक है जी, V1 अपन दिता है 1.50 ml, V2 अपन ने पता करना, T1 इज 25 डिग्री सेल्सियस और T2 इज 60 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन, तो 273 ऐड कर दो।
ठीक है जी। तो ये आएगा 298 केल्विन, ये आएगा अपने को 333 केल्विन। नाउ अप्लाई फॉर्मूला, तो जो फॉर्मूला आप अप्लाई करांगे, सो V1 कितना है चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ, V2 है, तो V1 इधर चल जाएगा, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू V2, तो V1 हैगा 1.550, T2 इज 333, ठीक है, दैट इज डिवाइड बाय 298। नाउ आंसर इज 1.68 लीटर। इतने लीटर च लईए ना, सॉरी इतने लीटर च लईए तो आंसर भी लीटर च ही आएगा। देखो जिदा आपने टैंपरेचर इनक्रीज किया तो वॉल्यूम भी इनक्रीज हो गया, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल, अ सैंपल ऑफ हीलियम हैज़ वॉल्यूम, अपने को 520 दा वॉल्यूम है, ठीक है, एट टैंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे। सो कैलकुलेट टैंपरेचर एट विच वॉल्यूम विल बिकम 260 ml, मतलब T2 पता करना और V1 V2 और T1 गिवन है अपन, ठीक है जी। सो V1 कितना है, V1 इज 520 ml, V2 रिड्यूस हो गया 260 ml तक, T1 हैगा आपां को 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, और T2 आपां नूं चाहीदा ना, इनू कन्वर्ट कर लो कैलविन, तो ये 273 ऐड किया तो 373, ठीक है जी। तो फॉर्मूला V1 T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, वी रिक्वायर T2, तो इन्हें इधर लेके जाने, ठीक है, इधर आ गया V2 इंटू T1 डिवाइड बाय V1, ठीक है जी। सो V2 कितना, V2 आपां नूं हैगा गिवन 260 और V1 इज 520, V2 इज 260 इंटू T1 इज 373 डिवाइड बाय V1 इज 520, तो आंसर इज, अपना आंसर आएगा इत्थे 186.5 कैलविन, ठीक है। तो उत्थे टैंपरेचर आपां नूं दिता सीगा डिग्री सैल्सीयस, ओके। तो डिग्री सैल्सीयस इनू किद्दां कन्वर्ट करना, इहदे चों माइनस कर दो 273, जो आप माइनस करते हैं, या अगर तुसी इनू डिग्री सैल्सीयस च नहीं चेंज, कैलविन च नहीं चेंज करना चाहते तो इतने 100 लैके डायरैक्ट 100 लो, ठीक है। तो इतने 100 पुट करके आंसर सॉल्व करो, ठीक है, थोड़ा इतने आंसर डिग्री सैल्सीयस आ जाएगा, क्लियर। तो एक न्यूमेरिकल तुसी सॉल्व करोगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल तुसी सॉल्व करोगे। सो उन्होंने पूछा वट इज़ द इनक्रीज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम च कितना इनक्रीज होएगा अगर आप 800 ml वॉल्यूम जी एयर दी आ उहदा टैंपरेचर इनक्रीज करके 27 टू 47 डिग्री सैल्सीयस लैके चाहिए। मतलब V1 आपां नूं गिवन है 800 ml और T1 आपां नूं गिवन है 27 डिग्री सैल्सीयस और T2 आपां नूं गिवन है 47 डिग्री सैल्सीयस। तो फाइंड V2, ठीक है। तो कमेंट सैक्शन च कमेंट करके दस्सिओ की आंसर आएगा। तो नैक्सट लॉ डिस्कस करते हैं आपां। सो थर्ड लॉ इज गे-लुसाक लॉ। हुण देखो पहला आपां ने जिहड़ा लॉ कीता उहदे च आपां ने टैंपरेचर नूं कॉन्सटेंट रखिया, दूसरा लॉ कीता आपां ने प्रैशर नूं कॉन्सटेंट रखिया, हुण तीसरा लॉ जिहड़ा आ प्रैशर टैंपरेचर रिलेशनशिप आ और आपां जिहड़ा आ इत्थे वॉल्यूम कॉन्सटेंट रखांगे, ठीक है जी। हुण देखो जिहड़े प्रैशर कुकर हुंदे आ, ठीक है, जदों आपां कॉन्टीन्यूसली हीट करते रहंदे आ तो हीट करन तो बाद, ठीक है, विद इनक्रीज इन टैंपरेचर अपने को उहदे च प्रैशर बनना शुरू हो जाता। तो जिन्ना ज़्यादा आपां उहनूं हीट करांगे उन्ना ज़्यादा प्रैशर होएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक्स लॉ प्रैशर इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू टैंपरेचर। सो इनू एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम, क्लियर। तो सेम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटावांगे कॉन्सटेंट, तो इत्थे की आ गया P/T इज इक्वल टू कॉन्सटेंट। तो सेम P1 T1 वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्सटेंट, सॉरी वैल्यू, P2 T2 इज इक्वल टू कॉन्सटेंट वैल्यू, क्लियर। सो एक दूजे के आपस च इक्वल होणगे, ठीक है जी। सो P2 ओवर T2 दिस इज द रिलेशन। सो इत्थे जिहड़ा प्रैशर एंड टैंपरेचर
डायरैक्टली प्रोपोर्शनल, तो जिहड़ा ग्राफ आएगा दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो अपने को चाहे जिमें हुण आ V1 इत्थे आपां ने कॉन्सटेंट वॉल्यूम रखी हुई है, इहदी वैल्यू V1 आ रही है, V2, ठीक है, V3, ये वेरी नहीं करदियां। ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਕੰਟੇਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। तो जो उस चैंबर में आपने इमर्स किया मैल्टिंग आइस, तो मैल्टिंग आइस का टैंपरेचर कितना होंगे 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन T1 इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो प्रैशर ऑफ गैस इज उदो प्रैशर जोड़ा सीगा दैट इज 1.07 इंटू 10⁻² किलो पास्कल। क्लियर, तो वट प्रैशर विल बी दी इंडिकेटेड वैन, तो मतलब P2 रिक्वायर्ड आ जो टैंपरेचर कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट कन्वर्ट इंटू कैलविन, तो प्लस 273 इज 273 कैलविन प्लस 273 इज इक्वल टू 373 कैलविन। अगर इनू तुसी चेंज करना चाहते हो 1.07 इंटू 10⁻² पावर हटाना चाहते हो तो पॉइंट शिफ्ट करके पावर जी वो खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं, देखो 1.07, तो मैं हाँ पॉइंट हटाया 100 आ गया। ठीक है, 10⁻² मतलब ऑल्सो 100, तो कैंसिल, तो कला किलो पास्कल। ठीक है, 107 रह गया। सो फॉर्मूला इज P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। अपन P2 चाहिए तो P1, ठीक है, तो P1 कितना है 107, T2 इज 373 डिवाइड बाय 273, तो आंसर इज अपना आंसर आएगा इत्थे 146.2। ठीक है जी, 146.2 किलो पास्कल। क्लियर, देखो जो आपने टैंपरेचर इनक्रीज किया, टैंपरेचर इनक्रीज करना प्रैशर भी इनक्रीज हो गया। क्लियर, तो लास्ट लॉ रह गया दैट इज एवोगैड्रो लॉ। तो इस तो बाद अपने थर्मोडायनमिक्स एक इक्वेशन की थी जिन्होंने आइडियल गैस इक्वेशन बोलिया सीगा, तो फिर वो इक्वेशन अपने डिराइव करनी है इन्हां लॉस तो। ठीक है, लास्ट लॉ डिस्कस करते हैं दैट इज एवोगैड्रो लॉ। तो तुसी एवोगैड्रो लॉ सुनिया, एवोगैड्रो नंबर सुनिया होना। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, देखो अब मेरे को एक कंटेनर ये वॉल्यूम, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल, तो जिन्ना ज़्यादा अपने को वॉल्यूम होएगा उन्ने ये नंबर ऑफ मोल्स होणगे। ठीक है, जिन्ना ज़्यादा वॉल्यूम उन्ने ये अमाउंट होएगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम जिमें हाइड्रोजन हो गया 1 मोल है ना, N2 1 मोल है नाइट्रोजन का, अंडर दी सेम कंडीशन ऑफ टैंपरेचर एंड प्रैशर। इत्थे हुण आपां ने टैंपरेचर एंड प्रैशर नूं कॉन्स्टेंट रखिया। सो इज डायरैक्टली या कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिमें इत्थे 1 मोल आ तो 1 मोल च किन्ने 6.022 इंटू 10⁻23 ही एटम्स होणगे, इहदा भी 1 मोल आ तो इहदे च भी इन्ने ही एटम्स होणगे। तो वॉल्यूम जिन्नी आ वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगी नंबर ऑफ मोल्स से। तो ये सी एवोगैड्रो लॉ, ये अपने लॉ खत्म होंगे हैं। बाद चो आपां कंबाइंड गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन करनी है, तो कल के लैक्चर च करांगे। आई होप थानू समझ लग गया हुण। ये नुमैरिकल जिहड़े आ मॉडर्न दी बुक तो प्रैक्टिस करना, ठीक है, प्रैक्टिस लिए दिते होंगे। सो जिहड़े नुमैरिकल क्या है प्लीज़ सॉल्व करके कमेंट। ओके, सो नैक्सट लैक्चर च करते हैं डिस्कस नैक्सट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो प्रेस लाइक बटन।